आज की इस वीडियो में मैं अपने मेंस की जर्नी को आपके साथ साझा करूंगा और एक बिटेल के बारे में भी बताऊंगा जो मेरे साथ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने करा। मेरी भी गलतियां थी उसमें बहुत सारी। तो कोशिश करना कि जो बंदे इस साल मेंस दे रहे हैं या फिर जो नई भी दे रहे हैं इन चीज़ों को रिपीट ना करें, और आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो अवॉइड ही करना है इन चीज़ों को। 2023 जून में मैं अपने ग्रेजुएशन करके घर आ गया और मेरा पॉलिटी में इंटरेस्ट था। तो दो ऑप्शन मेरे को दिमाग में आए कि PSIR और पवेड में से एक ऑप्शन ले लेता हूँ। तो PSIR में IR है और बहुत चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, इस वजह से मैंने PSIR को अवॉइड किया और मैं पवेड पे आके शिफ्ट हो गया। अब एक इंस्टीट्यूट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका। तो मैंने वहाँ से एक कोर्स परचेज़ किया, लगभग 55,000 का कोर्स था। सर का जो रियल कोर्स था जिसमें बस वो फाउंडेशन करवा रहे थे पवेड का, जून बेस था वो। तो वो था 45,000 करीब का। लेकिन उसमें टेस्ट सीरीज़ इंक्लूड करके, क्योंकि मुझे था कि टेस्ट सीरीज़ तो देनी है, मेंस तो लिखना ही है, तो टेस्ट सीरीज़ तो लेंगे ही। तो 55,000 में इंक्लूड करके वो कॉम्बो बैच था, तो मैंने ले लिया। अब वो बैच चलता है जनवरी 2024 तक। अब एक रीडिंग 2024 तक हो चुकी है। मैं पहले भी जो सर पढ़ाते आ रहे थे उसको रीड करता जा रहा था, लेकिन एक मसल मेमोरी का पार्ट बार बार रीड करके ही होता है। तो मेरा पहला अटैम्प्ट 2024 में था। तो मैंने जो रिसेप्शनिस्ट थी, मैंने उनसे बात करी कि मैम आगे कैसे प्रोसीड करना है टेस्ट सीरीज़ का। तो पहले तो उन्होंने कुछ ढंग से रिस्पॉन्स दिया ही नहीं, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम प्रीलिम्स दो, प्रीलिम्स निकल जाता है तो तुम मेंस को एडजस्ट कर लेना, मेंस की टेस्ट सीरीज़ को उस टाइम ही। तो मैंने कहा ठीक है, वेल एंड गुड। तो 2024 में मैं प्रीलिम्स में बैठता हूँ, फंबल करके आया, प्रीलिम्स मेरा नहीं निकला। मैंने मैम से बोला कि मैम ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है। तो मैम ने बोला कि प्रियांशु कैसे प्रोसीड करना है। तो मैंने कहा कि मैम टेस्ट सीरीज। तो मैम कहती है प्रियांशु एक काम करो, तुम अपनी आंसर राइटिंग करो और तुम मेरे आंसर कुछ भेज दिया करना, मैं सर से चेक करवा दूंगी, और आप टेस्ट सीरीज़ को बाद में देख लेना, खुद करो पहले। तो मैंने कहा ठीक है मैम, वेल एंड गुड। तो एक रिश्ता भी वैसा बन जाता है कि ठीक है मैम और सर तुम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ है, कोई नहीं। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग क्या करा, ऑप्शनल को अच्छे से प्रिपेयर करा, शॉर्ट नोट्स बनाए। एक खुशबू ओबरॉय करके मैम है, उनके टेलीग्राम चैनल से इंस्पायर होके शॉर्ट नोट्स बनाए, खुद की आंसर राइटिंग करी मैंने। लास्ट के 2015 से लेकर मैंने सारे आंसर खुद ही लिखे। तो क्वालिटी का तो अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं लिख भी रहा हूँ जो ठीक है कि नहीं है, हालांकि वो मेरी पहली गलती है जो मैंने करा। अब सेकंड अटेम्प्ट आता है मेरा 2025 का, प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स क्लियर हो गया। मैंने मैम को मैसेज डाला कि मैम ऐसे ऐसे प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, अब मैं टेस्ट सीरीज़ को अवेल करना चाहता हूँ। तो मैम ने बोला कि हाँ हाँ हो जाएगी, कोई बात नहीं, बढ़िया। अब किसी भी ऑप्शनल की आप टेस्ट सीरीज़ देते हो ना, तो उसमें 10 टेस्ट होते हैं, 4 पेपर 1, 4 पेपर 2 के, और 2 मॉक होते हैं। तो पहले तो मैम ने बोला कि ऐसे ऐसे हो जाएगी। उसके बाद जब मैंने टेस्ट पहला लिख के भेजा मैम को, मैम वॉज लाइक कि प्रियांशु तुम्हें ना 2 साल पहले तुमने टेस्ट सीरीज़ ली थी, तो अब तुम्हारे ना बस दो दो टेस्ट ही चेक होंगे हर पेपर के। तो अब मैं थोड़ा वो हो गया कि यार मेरे ना पहली बार मेंस दे रहा हूँ, मुझे थोड़ा ना पता है। और मेरे दिमाग में ये था कि सर तो मेरे को गाइड कर ही देंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सर तो काफ़ी अच्छे हैं और उन्होंने पढ़ाया भी अच्छा, फाउंडेशन में इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करूँगा। तो उसके बाद मैंने मैम से बोला कि मैम अगर ये चीज़ मॉनिटरी वाली चीज़ है तो मैं पे करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपना मेंस ख़राब नहीं करना चाहता। तो मैम ने कहा नहीं नहीं प्रियांशु ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। मैंने कहा दो दो टेस्ट चेक हो जाएंगे, मॉडल आंसर मंगा लूँगा और खुद ही कर लूँगा उसको चेक, कोई बात नहीं। एक और चीज़ मैंने गलती करी थी कि मैंने कभी भी ना मेंस के टाइम पे टॉपर कॉपीज नहीं देखी, काफ़ी कम देखी। तो मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल कहूँगा, टॉपर कॉपीज चाहे ऑप्शनल हो चाहे जीएस को कभी भी मिस मत करना, क्योंकि वहाँ से ही आपको एनरिचमेंट होगा, वहाँ से ही पता चलेगा कि आपको क्या करना है। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मैम ने ऐसे बोल दिया, कोई बात नहीं। मेरी 2 टेस्ट चेक हुए, तो 2 टेस्ट चेक करके एक मैंने अच्छा नहीं लिखा था, वो तो मुझे पहले से बताती, लेकिन दूसरा टेस्ट चेक हुआ तो सर ने बोला कि नहीं नहीं तुम सही ट्रैक पे हो, तुम सही जा रहे हो, यही करते रहो, तुम बढ़िया कर लोगे, कोई बात नहीं। आगे 2 मेरे टेस्ट चेक हो चुके हैं पेपर 1 के। पेपर 2 का मैंने एक टेस्ट सर को भेजा, मेल करा। तो फिर उस उधर से मैम का रिप्लाई आता है कि सर बहुत बिजी हैं प्रियांशु, सर का ये हो गया है, सर बहुत परेशान है। तो सर ने ना जितने भी टेस्ट सीरीज़ में इनरोलमेंट बच्चों ने करी थी वो भी कैंसिल कर दी, और सर किसी की टेस्ट को भी चेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो मुझे समझ में आ गया था कि यार कुछ ना कुछ तो हो रहा है, लेकिन बीन्स को 20-25 दिन बचे हैं, तो ना मैं किसी दूसरी कोचिंग पे जा सकता, और इस चीज़ इससे मैं कंटिन्यू भी नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे पता था मेरा हार्म हो रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं अंदेशा तो आ ही गया था कि यार मीन्स ख़राब होने वाला है, कुछ ना कुछ होने वाला है। लेकिन मैंने जब भी भरोसा करके जितना हो सकता था मैं कर रहा था। अब क्या होता है, प्री से मेंस के बीच में हर बच्चा ये उम्मीद करता है कि यार एटलीस्ट सर अपना नंबर तो दे दें। तो सर ने नंबर नहीं दिया मुझे अपना, और क्योंकि डाउट होते हैं, अब मैं मैम को लिख के भेज रहा हूँ कि मैम ये डाउट सर को आप फॉरवर्ड कर देना,
मैम सीन करके छोड़ दे रही है, अगर फॉरवर्ड कर भी रही है तो मेरे पास कभी भी कोई रिप्लाई नहीं आया। अब क्या होता है, 22 अगस्त से मेंस चालू था, तो मेंस मैंने दिया पहला पेपर 23-24 को। GS4 ख़त्म हुआ, मैंने शाम को मैसेज किया कि मैम मेंस हो गया है, और GS के पेपर मेरे ठीक ठाक ही गए थे, काफ़ी अच्छे, एक्सेप्ट GS1। तो मैंने बोला मैम अब ऑप्शनल के लिए मैं क्या करूँगा, आप मेरे को प्लीज़ बताइए, आप मेरे को एक बार सर से कनेक्ट करा दीजिए कि इन 5 दिन को कैसे प्रायोरिटाइज़ करना है। 25, 26, 27, 28 दिन निकल गए, ना सर का मैसेज आया ना कॉल आया। कभी भी मैं डेली मैसेज कर रहा था, कभी भी कुछ रिप्लाई नहीं आया कि हम एक स्ट्रेटजी सेशन करेंगे, हम एक स्ट्रेटजी सेशन करेंगे। कुछ नहीं हुआ स्ट्रेटजी सेशन। 30 तारीख को लैंग्वेज का पेपर होता है। लैंग्वेज के पेपर से एक दिन पहले मैं मथुरा से जा रहा था, मैं मथुरा में रहता हूँ, तो मैं मथुरा से आ रहा था दिल्ली अपना मेंस देने। UPSC भवन में ही मेरा मेंस पड़ा था। तो सर का कॉल आता है रास्ते में ही कि तुम अच्छा कर लोगे, कोई नहीं, हमारे स्टूडेंट अच्छा करते हैं बाकी लोगों से, ठीक है। तो अब पता है वो स्ट्रेटजी सेशन कब आता है, 30 की मिड में, जब इंग्लिश का पेपर मैं दिया आया हूँ, और बीच में ब्रेक मिलता है इंग्लिश और हिंदी के सेशन का जो पेपर होता है क्वालिफाइंग, मैंने स्ट्रेटजी सेशन उसमें देखा है। कोई बात नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। ऑप्शनल हो गया, मुझे बता दो मेरा ऑप्शनल बहुत ख़राब गया है, मैंने मैम को मैसेज डाला, सीन करके छोड़ दिया। रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट वाले दिन मैंने बताया कि मेरा मेंस नहीं हुआ, तो एटलीस्ट रिस्पॉन्ड तो करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वी विल वर्क इट आउट, ठीक है। बीच में मैंने ऑप्शनल चेंज करने का भी सोचा कि मैं सोशियोलॉजी में कन्वर्ट कर जाऊँ। दे वर लाइक कि हमने तो जो करना था वो कर लिया, अब हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं प्रांशु, तुम्हें अगर करना है तो मतलब कि जा सकते हो तुम किसी और ऑप्शनल में। ठीक है भाई, कोई नहीं। अब होता ये है, मैंने पता लगाया और मैंने मैम से ही पूछा कि मैम कोई बंदा है जिसने क्वालिफाई कर रखा है मीन्स आपके यहाँ से। तो बोलती हैं कि हाँ 2 साल से एक बंदा क्वालिफाई कर रहा है, इस साल भी कर रहा है और पिछले साल भी करा था। तो उन्होंने एक बंदे से, मेरे को नाम नहीं लूँगा क्योंकि उसकी इस साल रैंक आ गई है, तो उन्होंने मेरे को उससे कनेक्ट करवाया। मेरी उससे बात हुई तो उन्होंने बोला मेरे से कि प्रांशु सर तो मेरे हर सेकेंड दिन में साथ रहते हैं, सर ने तो मेरी कॉपी चेक करी है हर बार, सर का मेरे पे पर्सनल नंबर है। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि एटलीस्ट सर मेरे पे ध्यान तो देते कि मैं कहाँ गलत हूँ क्या नहीं हूँ। कोई बात नहीं। उसके बाद रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट में उस बंदी की मतलब 250 से 300 के बीच में रैंक आई है। तो स्ट्रेटजी सेशन हो गए और टॉपर टॉक्स हो गई। तो ही वॉज लाइक कि सर मेरे सेकेंड दिन में साथ थे, सर ने मेरे को ये गाइड करा वो करा, तो ठीक है मतलब अच्छी बात है। लेकिन मेरे मन में ये आया कि यार मैं सर को मेंटर मानता था, मैं सबको इतना सब कुछ मानता था, लेकिन सर ने मेरे साथ गलत करा कि एटलीस्ट मेरे को बता तो देते कि झूठी तसल्ली तो नहीं देते कि मैं गलत ट्रैक मतलब सही ट्रैक पे हूँ, क्योंकि मैं गलत ट्रैक पे था, मैं बहुत गलत तरीके से आंसर लिख रहा था। और ये सब मुझे समझ में आया जब मैंने लुकमान के मॉडल आंसर देखे। तो अब मेरी गलती ये रही स्पीच की, मैंने टॉपर कॉपीज़ नहीं देखी और मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं अपने ही एक फूल्स पैराडाइज में जीता रहा। तो मैं इस वीडियो से आपको ये बताना चाहता हूँ, किसी भी कोचिंग, किसी भी टीचर, किसी भी मेंटर पे ध्यान मत दो, उनकी बात बस सुनो और अपने ऊपर ध्यान दो। अगर आपको उस बीच लगता है कि हाँ मेरे को एक अच्छा फ्रूटफुल पर्सन मिल चुका है, कि ये पर्सन मेरे भला चाहता है और मेरा एग्ज़ाम करेक्ट करवाना चाहता है, तो होते हैं कुछ टीचर, तो आप फिर उनकी बातों को फॉलो कर सकते हो, लेकिन आप अपने पास खुद बनाओ। टॉपर कॉपीज़ देखो, मॉडल आंसर देखो, देखो क्या न्यूज़ में चल रहा है, किसी के भरोसे मत बैठो, ये एग्ज़ाम ऐसे नहीं निकलता है।